वैकुंठ का आकाश उस दिन असाधारण रूप से शांत था। क्षीर सागर की हल्की लहरें भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श कर रही थीं, और माता लक्ष्मी अपने कोमल हाथों से प्रभु के पद दबा रही थीं। परंतु आज उनके मुख पर अजीब सी उदासी, अजीब सा बोझ था, जिसे विष्णु जी तुरंत भांप गए। उन्होंने नेत्र खोलकर मधुर स्वर में पूछा, देवी, आज तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? आज तुम्हारी उंगलियों में सामान्य मधुरता नहीं, बल्कि बेचैनी है। लक्ष्मी जी ने गहरी सांस ली, सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं, और ये तीनों प्रश्न इतने गहरे हैं कि जब तक मुझे इनके उत्तर नहीं मिलते, मेरा मन शांत नहीं होगा। यह सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए। उनका स्वर शांत था, परंतु गंभीर भी। देवी, तुम पूछो, तुम्हारे प्रश्न मेरे लिए आदेश के समान हैं। तब माता लक्ष्मी ने पहला प्रश्न पूछा, हे प्रभु, कौन सी स्त्री ऐसी होती है जिसकी किस्मत में समय से पहले विधवा होना लिखा होता है? कौन सा दोष, कौन सा कर्म पति के आयुष्य को क्षीण कर देता है? यह प्रश्न सुनते ही वातावरण बदल गया, मानो वैकुंठ की श्वास भी ठहर गई हो। शेषनाग के फण धीमे से कंपित हुए, देवगण स्तब्ध हो उठे। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह मानव जीवन, विवाह, धर्म और स्त्री चरित्र की जड़ों में उतरने वाला प्रश्न था। विष्णु जी ने नेत्र बंद किए, जैसे वह पूरे ब्रह्मांड का कर्म लेख पढ़ रहे हों। फिर वे बोले, देवी, यह प्रश्न इतना गहन है कि इसका उत्तर तुम्हें सीधे शब्दों में नहीं समझ आएगा। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, जिसके भीतर छिपा है तुम्हारे प्रश्न का रहस्य। उस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। माता लक्ष्मी फोल्डेड हैंड्स कर बोली, प्रभु, मैं इसे अपने पूर्ण मन से सुनूंगी। विष्णु जी बोले, पृथ्वी लोक में एक नगर था, अंबिकापुर। वहां रहता था एक धनी परिवार, सेठ देवप्रसाद का। देवप्रसाद शांत स्वभाव का, ईमानदार व्यक्ति था। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बड़ी बहू किरण तेजस्वी, लेकिन अत्यंत क्रोधी, ईर्ष्यालु और कटुवचन बोलने वाली। छोटी बहू संध्या मृदुभाषी, सेवाभावी, शीलवती और पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली। संध्या के चरणों में नम्रता थी, किरण के चरणों में अभिमान। घर में धन बहुत था, परंतु शांति नहीं। हर छोटा बड़ा विवाद किरण के क्रोध से शुरू होता और उसके तानों पर समाप्त। संध्या घर का सारा काम करती, बड़ों का आदर करती, परंतु किरण उसकी अच्छाई को भी अपनी हार समझती थी। वह पति से कटु वचन कहती, कभी उसके मन का मान नहीं रखती, न माता पिता का सम्मान, न घर की मर्यादा, और धीरे धीरे उसके पति की सेहत गिरने लगी। देवप्रसाद को चिंता थी, परंतु किरण के व्यवहार में परिवर्तन नहीं। विष्णु जी ने लक्ष्मी से कहा, देवी, अब तुम सावधानी से सुनो, क्योंकि इसी कथा में छिपा है तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर। फिर वे बोलते हैं, जिस घर में स्त्री क्रोधी, कटु, अपमानित करने वाली, पति का अनादर करने वाली, वाणी से विष उगलने वाली हो, वह अपने पति के आयुष्मान होने का मार्ग स्वयं ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ऐसी स्त्री अपने ही घर के पुरुषों के प्राण बल को क्षीण करती है। लक्ष्मी जी की आंखें चौड़ी हो गईं। विष्णु जी आगे बोले, देवी, ऐसी स्त्री के जीवन में समय से पहले विधवा होने का योग बनता है, क्योंकि पति का आयुष्य सिर्फ शरीर से नहीं, स्त्री के व्यवहार से भी बंधा होता है। और यहीं से कथा आगे बढ़ती है, जहां किरण के कर्म उसका भविष्य लिखने लगते हैं। अंबिकापुर का वह घर बाहर से जितना विशाल और चमकदार दिखता था, भीतर से उतना ही तनाव और तकरार से भरा हुआ था। धीरे धीरे किरण का स्वभाव ऐसा हो चुका था कि वह छोटी छोटी बातों को भी अहंकार का मुद्दा बना देती। यदि संध्या सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई कर दे, तो किरण को बुरा लगता कि उसकी तारीफ क्यों नहीं हुई। यदि ससुर देवप्रसाद संध्या को दुलार से 2 शब्द बोल दें, तो किरण को लगता कि यह उसकी हार है। उसके दिल में ईर्ष्या का एक बीज बोया जा चुका था, और अब वह बीज वृक्ष बन चुका था, जिसकी शाखाएं घर के हर कोने में फैलकर सबको घायल कर रही थीं।
किरण का पति अमित एक शांत स्वभाव का, करुणा से भरा व्यक्ति था। लेकिन किरण की कटुवाणी उसे अंदर से खाती जा रही थी। वह अक्सर देर रात चुपचाप बैठकर सोचता, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी पत्नी मुझसे हमेशा युद्ध करती है। लेकिन वह किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह पत्नी को सम्मान देता था। उसका हृदय धीरे धीरे दुख से भर रहा था, और दुख के साथ उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। दूसरी ओर संध्या का पति अंशुल हंसमुख, स्वस्थ और खुश रहता था। घर के काम में संध्या उसकी मदद करती, उसका सम्मान करती, और वह भी उसे मन से चाहता था। संध्या सदैव अपने देवर देवरानी के लिए भी शुभकामना ही करती, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। फिर भी किरण उसकी भलाई में भी दोष ढूंढ लेती। देवप्रसाद कई बार किरण को समझाने का प्रयास करते, बेटी, घर प्यार से चलता है, कटुता से नहीं। पति पत्नी एक दूसरे की ढाल होते हैं, एक दूसरे की तलवार नहीं। लेकिन किरण कहती, ससुर जी, आप संध्या को सिर चढ़ाते हैं, तभी वह आपको इतनी प्यारी लगती है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरी कोई कदर नहीं। जबकि सत्य यह था कि किरण घर का काम आधा करती थी और नाखुश दोगुना रहती थी। उसके मन में असंतोष एक आग बन चुका था। उस घर का माहौल दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। अमन, किरण के पति, को अक्सर सीने में दर्द उठने लगा। वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, तनाव बहुत बढ़ गया है, आपको मन को शांत रखना होगा, घर का वातावरण बदलना होगा, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। यह सुनकर संध्या घबरा गई। उसने अपनी जेठानी से कहा, दीदी, भैया को आराम की जरूरत है, आप उनसे इतना झगड़ा मत किया कीजिए, घर में शांति रखें। लेकिन किरण ने उल्टा संध्या पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुझे मेरे घर और मेरे पति की चिंता कब से होने लगी? पहले अपनी औकात देख, फिर मुझे सलाह देना। संध्या चुप हो गई, पर उसके दिल में दर्द था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी जेठानी को सद्बुद्धि दें। वह जितनी ईर्ष्या करती है, उतना ही उसका अपना जीवन दुखी हो रहा है। कृपया उसके पति की रक्षा करें। समय बीतता गया और एक रात अचानक अमन की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह बुरी तरह कांपने लगा, सांस फूलने लगी। घर के लोग भागते हुए डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इस व्यक्ति पर मानसिक तनाव इतना अधिक है कि इसका शरीर इसे संभाल नहीं पा रहा। इसे तुरंत अस्पताल ले चलिए। किरण रोने लगी, परंतु उसकी आंखों में पछतावे से ज्यादा डर था। अमन को अस्पताल ले जाया गया। देवप्रसाद, अंशुल और संध्या पूरी रात उसके पास बैठे रहे, लेकिन किरण वहां भी ताने देती रही, ये सब संध्या की वजह से हुआ है, इसने सब मेरे खिलाफ कर दिया, सभी इसी की बात मानते हैं। संध्या चुप रही। सुबह होते होते डॉक्टर आया और उसने गंभीरता से कहा, इनका हृदय बहुत कमजोर हो चुका है, इनका शरीर संघर्ष कर रहा है। यह सुनते ही किरण चीख पड़ी, नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके व्यवहार ने वर्षों में अमन की आत्मा और शरीर दोनों को थका दिया था। विष्णु जी कथा बताते हुए लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, यही वह प्रकार की स्त्री है जो चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, अपने पति के आयुष्य पर आघात करती है। यह कथा अभी और गहराएगी और तुम देखोगी कि कर्म कैसे परिणाम लाते हैं। अमन अस्पताल के सफेद कमरे में बेहोश पड़ा था। मशीनों की बीप बीप उसके जीवन की अंतिम डोर सी लग रही थी। कमरे के बाहर किरण बेचैनी से टहल रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी में प्रेम कम और डर अधिक था। डर समाज का, डर अपमान का, डर अकेले पड़ जाने का। वह बार बार रोते हुए कहती, हे भगवान, मेरे पति को बचा लो, मैं सुधर जाऊंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन अंदर बैठे डॉक्टरों को देखकर स्पष्ट था कि अमन की हालत नाजुक है। देवप्रसाद और संध्या अमन के सिरहाने खड़े उसके हाथों को सहला रहे थे।
अंशुल डॉक्टर से बातें कर रहा था। इन तीनों में एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो किसी गहरे दुख को स्वीकार कर चुकी हो। तभी डॉक्टर बाहर आया और बोला, मरीज को होश आ गया है, पर बहुत कमजोर हैं। आप सब मिल सकते हैं, पर ज्यादा बात न करें। किरण सबसे पहले अंदर भागी। अमन की आंखें आधी खुली हुई थीं। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, वह नजर जिसमें प्रेम नहीं बल्कि घोर थकान और टूटन थी। किरण उसके पास बैठते ही रोने लगी। अमन, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं बदल जाऊंगी। मैं अब कभी नहीं झगड़ूंगी। तुम बस ठीक हो जाओ। अमन कमजोर आवाज में बोला, किरण, मैंने हमेशा तुम्हें सम्मान दिया, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने कभी मुझे सुना ही नहीं। तुमने जो कहा मैं करता रहा, लेकिन तुम कभी मेरे दुख को समझ नहीं पाई। किरण का दिल कांप उठा। पहली बार उसने अपने पति की आंखों में वर्षों का दर्द पढ़ा। लेकिन अमन की यह भावुकता भी उसके मन में सच्चा पश्चाताप नहीं जगा पाई, बल्कि उसे यह भय सताने लगा कि कहीं लोग उसे इस स्थिति का दोषी न ठहरा दें। जब किरण बाहर निकली तो संध्या चुपचाप उसके सामने आई। उसने धीरे से कहा, दीदी, भगवान से प्रार्थना कीजिए। भैया को आपकी जरूरत है। आपने उन्हें जो दुख दिया है वह आज नहीं तो कल आपको खुद ही समझ में आएगा। अभी सिर्फ प्रार्थना कीजिए। किरण ने क्रोध से संध्या को घूरा, तू मुझे सीख मत दे। तूने ही तो सबके मन में मेरे खिलाफ जहर भरा है। सब तुझको ही अच्छा समझते हैं और मैं सबसे बुरी हूं, यही ना। संध्या शांत रही। दीदी, मैं आपको कभी गलत नहीं मानती। आप बस लोगों को गलत समझ लेती हैं। उधर अमन अस्पताल के कमरे में धीरे धीरे आंखें खोलता रहा। देवप्रसाद उसके पास आकर बोले, बेटा, तुझे आराम की जरूरत है। दुनिया की चिंता छोड़ दे। अमन ने टूटे स्वर में कहा, बाबा, मैं थक गया हूं। मैं अब लड़ नहीं सकता। रोज के झगड़े, रोज की चिल्लाहट मुझे भीतर से खा रही हैं। देवप्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तू मजबूत रह। जीवन में कठिन समय आता है, पर हम मिलकर सब ठीक करेंगे। लेकिन ईश्वर ने जो लिख दिया था उसे कोई मिटा नहीं सकता था। अमन की धड़कनें डॉक्टर की दवाओं से स्थिर हो रही थीं, लेकिन भीतर उसका मन टूट चुका था। अगली सुबह अमन की हालत थोड़ी सुधरी और सबने चैन की सांस ली। लेकिन तभी डॉक्टर ने सभी को एक ओर बुलाकर कहा, मरीज की जान अभी खतरे से बाहर नहीं है। उन्हें बिल्कुल तनाव नहीं चाहिए। अगर घर का माहौल खराब है तो आप लोग पहले उसे सुधारें। इस आदमी का शरीर तनाव सहन नहीं कर पाएगा। संध्या ने यह सुनकर भगवान का नाम लिया। अंशुल ने कहा, डॉक्टर साहब, हम माहौल ठीक कर देंगे। लेकिन किरण यह सुनकर उल्टा भड़क गई, मतलब मेरी वजह से सब हो रहा है। मुझे ही दोष दो सभी। मैं ही बुरी हूं। अंशुल बोला, दीदी, यह दोष देने का समय नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। किरण के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि घर के लोग उसी को दोषी मानते हैं। उसका यह अहंकार भीतर ही भीतर एक और बड़ा तूफान तैयार कर रहा था, एक ऐसा तूफान जो आने वाले समय में अमन के जीवन का अंतिम अध्याय लिख देगा। विष्णु जी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, यही वह क्षण था जब कर्म का पहला अंक खुल चुका था। आगे जो घटेगा वह बताता है कि स्त्री का स्वभाव और उसका अहंकार केवल स्वयं के ही नहीं, पति के आयुष्य के भी विधाता बन सकते हैं। अमन अस्पताल में धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसका मन अब भी टूटा हुआ था। डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि उसे पूर्ण शांति चाहिए, किसी भी प्रकार का मानसिक बोझ नहीं।
परंतु मनुष्य का भाग्य केवल दवाइयों से नहीं बदलता, वह तो घर के वातावरण, कर्मों और भावनाओं से बदलता है। और अमन का घर भले ही बड़ा था, पर उसके भीतर जो वातावरण था वह किसी भी घायल मन को ठीक करने योग्य नहीं था। किरण बाहर कॉरिडोर में बैठी हर आने जाने वाले नर्स पर चिल्लाती, डॉक्टरों को उल्टा जवाब देती और हर बात पर संध्या को कोसती। अस्पताल में मौजूद लोग भी धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, लगता है पत्नी ही इसका कारण है। आदमी बेचारा तनाव में डूबा होगा। यह बातें किरण को और उग्र बना रही थीं। दूसरी ओर संध्या हर रात भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठती, हे प्रभु मेरे जेठ की रक्षा करो, यह घर टूटे नहीं। किरण दीदी को भी सद्बुद्धि दो। उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, केवल दया और करुणा थी। घर के बाकी सदस्य भी अमन की बीमारी से डर गए थे। देवप्रसाद चुपचाप बैठे सोचते, कहीं ऐसा न हो कि इस लड़की के स्वभाव के कारण मेरे बेटे की जीवन रेखा छोटी हो जाए। लेकिन वह मुख से कुछ नहीं कहते, क्योंकि वह जानते थे कि बात कहने से आग और भड़केगी। एक दोपहर डॉक्टर ने सबको बुलाकर कहा, अमन की रिपोर्ट बेहतर है, लेकिन यह सुधार स्थायी नहीं है। यह व्यक्ति जरा सा तनाव पाकर भी गिर सकता है। आप सबको उसके आसपास बहुत संभल कर रहना होगा। यह सुनते ही किरण बोली, मतलब अगर मैंने कुछ कहा तो वह मर जाएगा? क्या मैं अपने पति को मारने आई हूं? डॉक्टर गंभीर स्वर में बोले, मैडम बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। और मन का सबसे बड़ा घाव वही होता है जिसे अपने लोग देते हैं। किरण को यह सुनकर आग लग गई। अब आप भी मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं। मेरा पति मेरे बिना रह भी नहीं सकता। डॉक्टर ने लंबी सांस ली। कभी कभी जिसे हम प्यार समझते हैं वह वास्तव में नियंत्रण होता है, और नियंत्रण रिश्ते को जहर बना देता है। आप चाहें न चाहें, आपके व्यवहार ने इन्हें इस हालत में लाया है। यह शब्द किरण के कानों में हथौड़े की तरह पड़े। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसने अपने को सुधारने की बजाय यह सोचना शुरू कर दिया, सब मुझे ही दोष दे रहे हैं, सब मेरे खिलाफ हैं। अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कि मैं गलत नहीं हूं। इसी बीच अमन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह बिल्कुल कमजोर, धीमी चाल से घर लौटा। घर में प्रवेश करते ही संध्या ने दीपक जलाया, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे भैया। लेकिन किरण ने ताना मारा, वाह बहूजी, बहुत परवाह है आपको मेरे पति की। आपका पति तो तंदुरुस्त है ना, इसलिए आप मेरे पति पर दया दिखा रही हो। संध्या ने कुछ नहीं कहा। अंशुल ने मौके को संभालते हुए कहा, दीदी संध्या बस शुभकामना दे रही है। लेकिन किरण कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसके मन में यह बात घर कर चुकी थी कि संध्या सबको उसके खिलाफ कर रही है। उधर अमन की हालत थोड़ी सुधर रही थी, लेकिन उसका दिल अब भी पतझड़ हुआ पड़ा था। वह किरण से डरने लगा था, उसकी आवाज से, उसकी उपेक्षा से, उसके गुस्से से। जब किरण कमरे में आती, अमन के चेहरे पर एक अचानक तनाव दिखाई देता। एक रात अमन ने धीरे से देवप्रसाद से कहा, बाबा मैं भगवान से केवल यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन लंबा हो या छोटा, पर शांति से गुजरे। देवप्रसाद का दिल फट गया। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन मनुष्य जितना चाहे प्रार्थना कर ले, यदि घर का वातावरण जहरीला हो जाए तो वह प्रार्थना भी ठहर जाती है। और फिर एक दिन अमन को फिर से तेज सीने में दर्द उठा। उसने पानी मांगा, पर किरण अपने ही गुस्से में थी और बाहर किसी बात पर संध्या पर चिल्ला रही थी। अमन कमरे में अकेला पड़ा था। उसने कमजोर आवाज में पुकारा, किरण एक बार पानी। लेकिन किरण ने सुना ही नहीं।
संध्या ने उसका धीमा स्वर सुना और तुरंत भागकर पानी लेकर आई, लेकिन जब तक वह पहुंची, अमन बुरी तरह पसीने से लथपथ, सांसें टूटती हुई, बेहोशी के करीब था। अंशुल और देवप्रसाद उसे अस्पताल लेकर भागे और रास्ते में संध्या की आंखों से केवल एक ही पंक्ति निकल रही थी, हे प्रभु, इसका भाग्य बचा लेना। विष्णु भगवान लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, यही वह स्त्रियां होती हैं जिनका क्रोध, अहंकार और कटुवाणी पति के आयुष्य को छांट देती है। पर कथा अभी पूरी नहीं हुई, भाग्य का अंतिम निर्णय अब सामने आएगा। अमन को जब दूसरी बार अस्पताल लाया गया तो हालत पहले से कहीं गंभीर थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे और सांस तेजी से चल रही थी। डॉक्टरों ने उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती किया। मशीनें उसके शरीर से जुड़ गईं और उनका हर बीप ऐसा था जैसे जीवन की डोर कांप रही हो। देवप्रसाद और अंशुल उसके बाहर खड़े बेचैन और स्तब्ध थे। संध्या बार बार भगवान का नाम ले रही थी, हे प्रभु, कृपा कीजिए, भैया को बचा लीजिए। लेकिन किरण, वह अस्पताल के एक कोने में बैठी रो तो रही थी, पर उसके रोने में दर्द कम और भय अधिक था। वह सोच रही थी, अगर अमन को कुछ हो गया तो सब मुझे ही दोष देंगे। सब कहेंगे कि मैंने उसे मारा। उसे अपने पति के लिए चिंता कम और खुद के लिए घबराहट अधिक थी। उसी समय डॉक्टर बाहर आया और गंभीर आवाज में बोला, मरीज की हालत नाजुक है। उसका हृदय अब तनाव सहन नहीं कर सकता। अगर घर का वातावरण वैसा ही रहा जैसा आप लोग बता रहे हैं तो मरीज को वापस भेजना भी मुश्किल हो जाएगा। संध्या ने विनम्रता से कहा, डॉक्टर साहब, हम सब सावधानी रखेंगे, आप बस उसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने धीरे से कहा, कभी कभी दवा नहीं, घर का माहौल जीवन बचाता है, और कभी कभी वही माहौल जीवन ले भी लेता है। ये शब्द बिजली की तरह किरण के भीतर गिरे, लेकिन समझ की रोशनी फिर भी नहीं जली। उसने फिर वही कहा, सब मुझे ही दोष देंगे, मुझे ही गलत कहेंगे। उधर आईसीयू में अमन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसके मानस पटल पर पिछले कुछ वर्षों की सारी घटनाएं चलचित्र की तरह चल रही थीं, किरण के ताने, चीखें, अपमान, कटुता, और बीच बीच में संध्या की शांति, उसकी सेवा, उसकी शुभकामनाएं। अमन का मन किसी अदृश्य शक्ति से बात करने लगा, हे भगवान, अगर मेरी जिंदगी में कुछ बचा है तो मेरी पत्नी को बदल दीजिए, उसे सद्बुद्धि दीजिए, उसे समझ दीजिए। विष्णु भगवान लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, पति का हृदय कितना भी मजबूत क्यों न हो, यदि पत्नी की वाणी में कटुता और मन में ईर्ष्या हो तो पति का आयुष्य धीरे धीरे घटता जाता है। आईसीयू के बाहर संध्या ने देखा कि एक पंडित अस्पताल की पूजा के लिए आया हुआ है। वह दौड़कर उसके पास गई, पंडित जी, मेरे जेठ की स्थिति बहुत गंभीर है, कृपया उनके लिए प्रार्थना करिए। पंडित ने आंखें बंद कीं, कुछ देर ध्यान किया और फिर धीरे से बोला, बेटी, तुम्हारे जेठ के भाग्य में यह संकट उनकी पत्नी के स्वभाव और कर्मों से उपजा है। यदि वह स्त्री अपनी कटुता नहीं छोड़ेगी तो वह अपने ही हाथों अपने पति की आयु काट देगी। संध्या की आंखें भर आईं। वह बोली, क्या कोई उपाय है? पंडित ने कहा, हाँ, लेकिन उस स्त्री को अपने दोष स्वीकार करके अपनी वाणी और स्वभाव बदलने होंगे। जब तक भीतर की अग्नि शांत नहीं होती तब तक ईश्वर भी चमत्कार नहीं करते। यह बात संध्या ने जाकर किरण को बताई, पर किरण गुस्से से भर उठी, अब पंडित भी मुझे गलत कह रहा है, सब मेरे खिलाफ हैं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। और यही जिद, यही अहंकार अमन के भाग्य का निर्णय करने वाला था। बाहर आसमान में काले बादल छा चुके थे, मानो विधाता भी चेतावनी दे रहा हो कि आने वाली रात किसी का भाग्य बदलने वाली है।
अस्पताल की उस रात में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो हवाओं ने भी सांस रोक ली हो। आईसीयू के बाहर लगी हल्की सी रोशनी दीवार पर धुंधली परछाइयां बना रही थी। संध्या और अंशुल वहीं बैठकर जप कर रहे थे, हे राधा स्वामी, हे प्रभु। देवप्रसाद अपनी उम्र और दुख के भार से झुके हुए थे, लेकिन उनका विश्वास दृढ़ था कि भगवान चमत्कार करेंगे। सिर्फ किरण थी जो अस्पताल के बाहर फोन पर अपने मायके वालों से शिकायत कर रही थी, सब मुझे ही दोष दे रहे हैं, यहाँ कोई मेरा नहीं है। उधर अंदर अमन की हालत अचानक बिगड़ने लगी। मशीनों की बीप बीप तेज हो गई। डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए अंदर घुसे। अमन की सांसें अनियमित हो गईं। उसकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन मन पूरी तरह जाग रहा था। वह अपने भीतर से निकलती एक आवाज सुन रहा था, शायद खुद भगवान की। बेटा, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का प्रतिबिंब होता है। तुम्हारा हृदय बहुत थक चुका है। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। वह बुदबुदाया, हे प्रभु, मैं थका हुआ हूं, लेकिन मेरा परिवार, मेरी पत्नी। उस आवाज ने कहा, तुमने उसे कई वर्ष दिए, कई मौके दिए, पर जब स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो जाए तो पति का जीवन धीरे धीरे बुझता जाता है। यह विधाता का नियम है। उधर बाहर अचानक एक नर्स निकलकर बोली, मरीज की हालत बहुत बिगड़ गई है, हमें तुरंत परिवार वालों की जरूरत है। सबके पैर जैसे जमीन में धंस गए। देवप्रसाद ने संध्या के सहारे खुद को उठाया। अंशुल भागते हुए भीतर गया। पर किरण, उसने पलटकर नर्स से कहा, यह सब संध्या का किया हुआ है। उसने ही मेरे पति को मुझसे दूर किया। नर्स हैरान रह गई, यह कैसी पत्नी है। आईसीयू के अंदर डॉक्टर अमन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका हृदय जैसे अब लड़ना ही नहीं चाहता था। डॉक्टर चिल्ला रहे थे, सीपीआर, जल्दी। मशीनें जोर जोर से अलार्म दे रही थीं। अमन की आंखें धीरे से खुलीं। संध्या और देवप्रसाद कांच के पार उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रार्थना थी। अमन के भीतर एक शांति उतरने लगी। मैंने जितना सहा उतना शायद मेरे भाग्य में था, लेकिन भगवान, मेरी पत्नी को माफ कर देना, उसे सद्बुद्धि देना। अचानक उसकी धड़कनें बेहद धीमी हो गईं। डॉक्टर ने सबको बाहर निकाल दिया। बाहर खड़े लोग रो रहे थे, सिर्फ किरण की आंखों में आंसू कम और गुस्सा अधिक था। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में वही सन्नाटा था जो मौत के बाद कमरे में रह जाता है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन मरीज बच नहीं सके। संध्या वहीं फर्श पर बैठ गई। देवप्रसाद की चीख निकली, हे भगवान, मेरे बेटे को क्यों ले गए। अंशुल ने भाई के निढाल शरीर को देख आंसू रोक नहीं पाए। और किरण, वह चिल्लाई, नहीं, ये झूठ है। अमन मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। यह सब संध्या की वजह से हुआ है। सब उसी की साजिश है। पूरे वार्ड में सन्नाटा फैल गया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, मैडम, आपकी आवाज और व्यवहार ही इन्हें सबसे ज्यादा तोड़ता था। आपके तनाव ने इन्हें मार दिया है। यह वाक्य सुनकर पहली बार किरण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर पहाड़ डाल दिया हो। विष्णु भगवान लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, जो स्त्री अपने पति की शांति छीन ले, जो कटु वाणी से उसे रोज घायल करे, वह स्वयं बिना जाने उसके आयुष्य को घटाती है। यही वह स्त्री है जो विधवा होने का कारण स्वयं बनती है। अमन की मृत्यु के बाद अस्पताल के बाहर का वातावरण ऐसा था जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो।
हवा भारी हो चुकी थी, रोशनी धुंधली थी और हर चेहरे पर गहरा शोक उतरा हुआ था। देवप्रसाद का दिल जैसे अंदर ही अंदर चकनाचूर हो गया था। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हे भगवान, मेरे बेटे ने ऐसा क्या अपराध किया था जो उसे इतनी जल्दी बुला लिया। संध्या अपने आंसू पोंछते हुए उनके पास बैठी थी। वह खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गले से निकलती सिसकियां उसके दिल का हाल बता रही थीं। अंशुल बड़ी मुश्किल से अपने पिता को संभाल रहा था। उधर किरण दीवार से टिककर खड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे, पर उनमें गहरा दुख नहीं बल्कि भय था, अपराध बोध से दूर भागने वाला भय। वह बड़बड़ाने लगी, यह सब मेरी वजह से नहीं हुआ। अमन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता था। यह सब संध्या ने करवाया है। यह सुनकर अंशुल पहली बार फट पड़ा। बस दीदी, बहुत हो गया। भैया की मौत में संध्या का दोष नहीं, दोष तो आपका है। आपकी कटुता, आपकी चीखें, आपका व्यवहार, सबने मिलकर भैया को अंदर ही अंदर खत्म कर दिया। किरण चीख पड़ी, चुप। तुम मुझे ही दोष दोगे अब। अंशुल ने आंखों में आग भरकर कहा, हाँ, क्योंकि यह सच है। हम सब भैया को संभाल रहे थे और आप रोज उन्हें तोड़ रही थीं। संध्या चुपचाप यह सब सुन रही थी। उसने बस धीरे से कहा, दीदी, भैया चले गए, अब कम से कम सच से मुंह मत मोड़िए। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपने दोष स्वीकार करता है। किरण गुस्से से कांप उठी, मैं क्यों दोष स्वीकार करूं? मैं गलत नहीं हूं। देवप्रसाद ने पहली बार किरण की ओर देखकर गहरी, भारी आवाज में कहा, बेटी, तूने मेरे बेटे को घर में शांति नहीं दी। उसने हर दिन तुम्हारी वाणी के तीर खाए, तुम्हारी चीखों में जीने की इच्छा खो दी। चाहे तू माने या न माने, मेरे अमन की मौत में तेरी कटुता का बड़ा हिस्सा है। यह वाक्य किरण के हृदय में ऐसे धंसा जैसे किसी ने उसके भीतर रखा अहंकार एक ही वार में तोड़ दिया हो। उसकी आंखों में पहली बार दर्द उभरा, वह दर्द जो झूठ नहीं बल्कि अपराध बोध की आग से पैदा होता है। वह जमीन पर गिर पड़ी, बाल बिखर गए, मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। नहीं, नहीं, यह सब मैंने अमन मेरे बिना जी नहीं सकता था। देवप्रसाद ने आंसू पोंछते हुए कहा, वह तुम्हारे साथ था, पर खुश नहीं था। जिसे घर में शांति न मिले वह जीते हुए भी मर जाता है। संध्या उसके पास आई, उसकी पीठ पर हाथ रखा, दीदी, भगवान गलती करने वाले को दोषी नहीं मानते, पर गलती न मानने वाले को जरूर मानते हैं। भैया आपको बहुत चाहते थे, पर आपकी वाणी, आपकी ईर्ष्या उन्हें खा गई। किरण ने रोते हुए अपना चेहरा ढक लिया। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? उधर अमन का निर्जीव शरीर सफेद चादर में ढंककर बाहर लाया गया। वही अमन जो कभी इस घर की हंसी था, आज चुपचाप लौट रहा था, मानो कह रहा हो, जिस घर में प्रेम न हो वहां जीवन भी टिकता नहीं। विष्णु भगवान लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, जो स्त्री अपने पति की शांति छीन ले वह विधाता के नियम से स्वयं विधवा हो जाती है। यही कर्म का प्रतिफल है, जो बोया जाता है वही लौटता है। अमन का अंतिम संस्कार संपन्न हो चुका था, लेकिन घर का माहौल वैसा नहीं था जैसा किसी घर में किसी की मृत्यु के बाद होता है। यह शोक नहीं बल्कि एक अदृश्य न्याय की छाया थी जो घर के हर कोने पर फैल चुकी थी। संध्या कमरों की सफाई कर रही थी, पर उसके भीतर ऐसा खालीपन था कि लगता था जैसे उसके मन का संपूर्ण संसार ही उजड़ गया हो। देवप्रसाद पूजा कक्ष में चुपचाप बैठे थे, जैसे भगवान से प्रश्न कर रहे हों, कहाँ कमी रह गई।
अंशुल दीवार के सहारे खड़ा था, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि क्रोध और पछतावा दोनों की ज्वाला थी। लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तन किरण में आया था। वह उस दिन के बाद बिल्कुल बदल गई थी। उसका तेज बोलना बंद, ताने बंद, चिल्लाना बंद। अब वह एक टूटी हुई, अपराध बोध से जलती हुई स्त्री बन गई थी। कभी वही किरण जो पूरे घर में आग लगा देती थी, आज अपने कमरे में बैठी दीवार को देखती रहती थी, जैसे खुद से पूछ रही हो, क्या सच में मैं ही कारण हूं? वह खुद को झूठ से समझाने की कोशिश करती, नहीं, यह मेरी वजह से नहीं हुआ। लेकिन हर बार उसके दिल में एक अनदेखी आवाज उठती, तो फिर कौन जिम्मेदार है? यह आवाज वही आवाज थी जिसे दबाने की वह सालों से कोशिश कर रही थी। एक शाम संध्या पानी लेकर उसके कमरे गई। किरण ने पानी नहीं मांगा था, लेकिन संध्या फिर भी गई क्योंकि यह आदत थी, संस्कार था। किरण ने कप ले लिया और पहली बार संध्या की आंखों में सीधी नजर डाली। उस नजर में झिझक थी, डर था और एक गहरी माफी छिपी हुई थी। धीरे से बोली, संध्या, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, तो क्या तुम सच बताओगी? संध्या शांत स्वर में बोली, दीदी, अब तो सच ही बाकी है। किरण ने हिचकते हुए कहा, क्या? क्या मैं सच में इतनी बुरी थी? संध्या कुछ क्षण चुप रही। यह प्रश्न आसान नहीं था। फिर उसने धीरे से कहा, दीदी, बुरी नहीं थी, पर आपकी वाणी, आपके शब्द किसी के दिल को चीरने वाले थे। भैया बहुत सहते थे, पर वे कह नहीं पाते थे। किरण रो पड़ी, अगर उन्होंने कह दिया होता, अगर एक बार किसी ने मुझे रोक लिया होता। संध्या ने धीरे से सिर हिलाया। दीदी, किसी को रोकने की नहीं, खुद को देखने की जरूरत होती है। भैया तो आपको प्यार करते थे, वे कैसे बोलते कि आप गलत हैं? किरण फूट फूट कर रोने लगी। मैं ही उसकी मौत का कारण हूं। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तभी देवप्रसाद कमरे में आए। उन्होंने किरण के कंधे पर हाथ रखा। बेटी, भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते। सजा हम खुद अपने कर्मों से बना लेते हैं। अमन की मौत तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे स्वभाव की वजह से हुई, जिसने तुम्हें पहले ही बहुत चेतावनियां दी थीं। किरण ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी चेतावनियां? देवप्रसाद ने गहरी सांस लेकर कहा, जैसी वाणी वैसा जीवन। घर टूटना और परिवार दुख पाना, ये सब संकेत थे, पर तुमने कभी नहीं देखा। और देवताओं के नियम सरल हैं, जो स्त्री अपने घर में कलह फैलाती है, उसका पति उसके भाग्य में अधिक समय तक नहीं टिक पाता। यही प्रश्न लक्ष्मी जी ने भी पूछा था। किरण सन्न रह गई। उसके सामने वर्षों के दृश्य घूम गए, उसके शब्द, उसके गुस्से, उसके ताने। हर शब्द जैसे आज हथौड़े की तरह उसके सिर पर गिर रहा था। संध्या ने धीरे से कहा, दीदी, भगवान दंड देकर नहीं सुधारते, चेतावनी देकर सुधारते हैं। आप अभी भी बदल सकती हैं, खुद को, अपने जीवन को, अपने भविष्य को। किरण रोते हुए बोली, मैं बदलूंगी संध्या, बस मेरा पाप कभी माफ हो जाए। विष्णु भगवान कहते हैं, देवी अहंकार का टूटना ही प्रायश्चित की शुरुआत है। जो स्त्री अपने चरित्र को सुधार ले, भगवान उसके भविष्य को भी बदल देते हैं। घर में अमन की मृत्यु के कुछ सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन हवा अब भी भारी थी, जैसे हर दीवार पर किसी अनजाने अपराध की छाया पड़ी हो। किरण धीरे धीरे बदल रही थी, पर बदलाव इतना आसान नहीं था। जब आत्मग्लानि दिल को पकड़ लेती है, तो इंसान को अपने ही कदम भारी लगने लगते हैं। एक दिन शाम के समय,
जब सूर्य ढल रहा था और घर में दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी, देवप्रसाद ने सबको बुलाकर कहा, आज हम थोड़ी देर बैठकर शांत माइंड से अपने जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। किरण तुरंत घबरा गई। उसे लगा शायद आज उसे फिर उसके अपराधों के लिए टोका जाएगा। लेकिन देवप्रसाद का स्वर शांत था। बेटी, बैठो। आज तुम्हें सजा देने नहीं, समझाने बैठा हूं। किरण धीरे से उनके पास बैठ गई। संध्या और अंशुल भी पास आकर बैठ गए। घर में एक अजीब सी गंभीरता उतर आई थी। देवप्रसाद बोले, लक्ष्मी जी का दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और विष्णु भगवान ने इसका उत्तर भी कहानी के माध्यम से दिया है। लेकिन इसका सार आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। किरण की सांस रुक सी गई। उसके अंदर डर लहराया, मानो यह प्रश्न उसी पर लागू हो रहा हो। देवप्रसाद आगे बोले, जो स्त्री अपने घर में कलह फैलाती है, जो अपने पति का सम्मान नहीं करती, उसके भाग्य की रेखाएं कमजोर पड़ जाती हैं। पति का आयुष्य उसके साथ जुड़े व्यवहार से भी प्रभावित होता है। यह सुनकर किरण के हाथ कांप गए। संध्या ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। देवप्रसाद ने आगे कहा, बेटी, भावनाएं ही जीवन का आधार होती हैं। पति की शांति पत्नी के व्यवहार पर टिकी होती है और पत्नी की सुरक्षा पति के स्वभाव पर। अगर इनमें से एक भी टूट जाए तो भाग्य भी टूट जाता है। किरण की आंखें भर आईं। बाबा जी, मैं बहुत गलत थी, पर मैंने जानबूझकर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। देवप्रसाद ने उसकी ओर स्नेह से देखा। कोई भी बुरा इंसान जानबूझकर गलत नहीं करता बेटी, पर गलती गलती होती है। और भगवान की व्यवस्था बहुत सूक्ष्म है। जिस घर में वाणी का सम्मान नहीं, वहां आयु भी स्थिर नहीं रहती। किरण रोते हुए बोली, तो क्या मेरे कर्मों ने अमन का जीवन छोटा कर दिया? देवप्रसाद चुप रहे। उनके मौन में ही उत्तर छिपा था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भगवान दंड नहीं देते, लेकिन कर्म फल देते हैं। वाणी का जहर शरीर के विष से भी घातक होता है। पति पत्नी एक दूसरे के जीवन का आधार होते हैं। अगर एक गिर जाए तो दूसरा भी प्रभावित होता है। किरण ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। वह हृदय से टूट चुकी थी। तभी अंशुल बोला, बाबा जी, अब हम क्या करें? अतीत तो बदल नहीं सकता। देवप्रसाद के चेहरे पर दिव्य शांतता थी। उन्होंने कहा, अतीत बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। और भविष्य बनाने के लिए पहला कदम है स्वभाव का परिवर्तन। उन्होंने किरण की ओर देखकर कहा, बेटी, अगर अब तुम अपने स्वभाव को करुणा, नम्रता और प्रेम में बदल दोगी, तो तुम्हारा कर्म भी बदल जाएगा। और भगवान उस स्त्री की रक्षा करते हैं जो अपने घर के वातावरण को शुद्ध करती है। किरण धीरे से बोली, मैं बदलूंगी बाबा जी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। विष्णु भगवान कहते हैं, देवी, जो स्त्री अपने दोषों को पहचान लेती है, वही अपने भाग्य को पुनः लिख सकती है। रात गहरी हो चुकी थी। आंगन में जलता हुआ दिया मंद मंद कांप रहा था, जैसे उसके भीतर भी कोई अंतिम सत्य जन्म लेने को तैयार हो। किरण, संध्या, अंशुल और देवप्रसाद चारों एक साथ बैठे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति वहां महसूस हो रही हो। ऐसा लग रहा था कि आज कुछ ऐसा कहा जाने वाला है जो इस परिवार की नियति बदल देगा। देवप्रसाद ने धीरे से कहा, लक्ष्मी जी का तीसरा और अंतिम प्रश्न था, कौन सा श्रृंगार स्त्री को स्वर्ग में स्थान दिलाता है?
विष्णु भगवान का उत्तर गहरा है और आज मैं वह तुम्हें सुनाऊंगा ताकि तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो सके। किरण ध्यान से सुनने लगी। उसके चेहरे पर अपराध बोध, श्रद्धा और आशा तीनों मिलकर एक नई रोशनी पैदा कर रहे थे। देवप्रसाद बोले, देवी लक्ष्मी के प्रश्न का उत्तर विष्णु भगवान ने स्पष्ट दिया था। जो स्त्री अपने स्वभाव को विनम्रता, करुणा और सत्य के रंगों से सजाती है, वही स्वर्ग का मार्ग प्राप्त करती है। सच्चा श्रृंगार न सोना है, न गहने। सच्चा श्रृंगार है वाणी का मधुर होना, हृदय का पवित्र होना और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखना। किरण की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह डर के आंसू नहीं थे, ये समझ के आंसू थे। देवप्रसाद ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, आज तुमने अपने दोषों को स्वीकार किया। यही पहला श्रृंगार है। जब स्त्री अपने भीतर विनम्रता लाती है तो वह घर को मंदिर बना देती है और भगवान उसी घर में निवास करते हैं जहां स्त्री का हृदय शांत और पवित्र हो। किरण ने धीरे से कहा, बाबा जी, क्या मैं अब अपने भाग्य को बदल सकती हूं? देवप्रसाद मुस्कुराए, बिल्कुल। जिस क्षण स्त्री अपनी वाणी और स्वभाव को बदल लेती है, उसी क्षण उसका कर्म भी बदल जाता है। अमन की मृत्यु तुम्हारे पिछले स्वभाव का परिणाम थी, पर तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। भगवान हर उस स्त्री का सहारा बनते हैं जो अपने घर में शांति का दीपक जलाती है। संध्या बोली, किरण दीदी अब पहले जैसी नहीं रही। अब यह घर भी पहले जैसा नहीं होगा। अंशुल ने भी कहा, हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे जहां न गुस्सा होगा, न अपमान, सिर्फ सम्मान। देवप्रसाद ने कहा, और यही विष्णु भगवान का अंतिम उत्तर है। जिस स्त्री की वाणी मधुर, मन नम्र और व्यवहार पवित्र हो, स्वर्ग उसी का होता है। वह चाहे गरीबी में रहे या समृद्धि में, उसका स्थान देवताओं के बीच सुनिश्चित होता है। किरण ने हाथ जोड़ लिए। उसके भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई हो। वह बोली, आज से मैं अपने घर को प्रेम, सम्मान और विनम्रता से सजाऊंगी। यही मेरा श्रृंगार होगा और यही मेरा प्रायश्चित। देवप्रसाद ने संतोष से कहा, बस बेटी, यही वह बदलता हुआ स्वभाव है जो विधवा होने का भय मिटा देता है, घर की आयु बढ़ाता है, पति की रक्षा करता है और स्वर्ग का मार्ग खोलता है। बाहर रात का अंधेरा अब हल्का पड़ने लगा था, जैसे कोई नई सुबह बस आने ही वाली हो। यही सुबह अब इस परिवार के जीवन में भी जन्म ले रही थी। किरण ने आकाश की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अमन, मैं अब वही किरण नहीं हूं। तुम्हारी कमी मेरे जीवन को तोड़ नहीं पाएगी, बल्कि मुझे अच्छा इंसान बनाएगी। यह मेरा वादा है, तुमसे भी और भगवान से भी। और उस रात वर्षों बाद इस घर में पहली बार शांति की नींद उतरी।